नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। देखो, पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में रासलीला का प्रकरण आरंभ हुआ है। कामदेव भगवान श्री कृष्ण परमात्मा श्री कृष्ण से युद्ध करने आया है। आकाश में रहकर बाण चलाता है। इधर भगवान ने कदम वृक्ष के ऊपर बैठ के बंशी बजाई है और बंशी में एक एक गोपियों का नाम बुलाया है। गोपियां जब शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि को आती हैं तो भगवान उन गोपियों से कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। अरे, कहते हैं तुम सब बड़ी भाग्यशाली हो, तुम सबका स्वागत है, पर आपका आना कैसे हुआ? तो भगवान ने तरह तरह से गोपियों से प्रश्न किए हैं और समझाया है कि अपने अपने घरों को लौटो। जब गोपियां अद्भुत तर्क वितर्क करती हैं तो प्रभु आज्ञा देते हैं। प्रभु के पास उत्तर नहीं है गोपियों की बात का, कोई जवाब नहीं है। गोपियों से भगवान ने कहा
कि मैं तुम्हारे प्रेम को जानता हूं, पर मुझे धर्म बहुत प्रिय है, इसलिए तुम अपना धर्म मत छोड़ो। पति की सेवा परम धर्म है। गोपी कहती है, महाराज धर्म के पालन का क्या फल है? भगवान कहते हैं, पाप का नाश। संसार में जितने भी धर्म कर्तव्य बनाए गए हैं, उनसे पाप का नाश कब होता है? परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, यदि भगवत स्वरूप सामने वाले को, जिसके लिए भी हम सेवा कर रहे हैं, कर्तव्य पालन कर रहे हैं, पहली बात उसको भगवत स्वरूप माना जाए। दूसरी बात, निष्काम भाव से, बिना किसी फल की कामना से, बिना भविष्य की कोई इच्छा किए, चाहना किए, निष्काम भाव से अपना कर्म हो, और माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, स्त्री पुत्र, पति पत्नी, इनके लिए कोई कर्म न हो। जो भी कर्म हम करें भगवत भाव से करें। तो भगवत भाव से कर्म करना और फल कुछ भी ना चाहना, अगर इस तरह से धर्म का पालन जगत में, संसार में, परिवार में किया जाए, तो भगवान कहते हैं पाप का नाश होगा। गोपियाँ कहती हैं, पाप के नाश से क्या होगा? मन की शुद्धि होगी। अजी, मन की शुद्धि से क्या होता है? जिसका मन शुद्ध होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसको परमात्मा मिलता है। गोपियाँ कहती है, महाराज फिर तो हमारा मन शुद्ध है, तभी तो आप मिले हैं। यदि धर्म का फल पापनाश है, पापनाश का फल मन की शुद्धि है, और मन शुद्धि का फल है परमात्मा की प्राप्ति, तो आप परमात्मा जब हमें मिल गए, तो हमें अब धर्म पालन करने की क्या आवश्यकता है? अब तो धर्म पालन की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे, हाथ में जब फल की प्राप्ति हो जाती है, तो वृक्ष को कौन पकड़ने जाता है? भगवान के पास कोई उत्तर नहीं बचा। भगवान ने गोपियों से कहा, सखियों ये बताओ, क्या तुम हमें मानती हो? सखियों ने कहा, हाँ हम आपको मानती हैं। तो भगवान कहते, मेरी आज्ञा है, तुम यहाँ से अपने घर को जाओ। सबका आधार तो मैं ही हूँ, सर्वव्यापक मैं ही हूँ। तो तुम अपने पति के शरीर में विराजने वाले परमात्मा को मिलो। ये सुनकर एक गोपी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था। एक गोपी कहती है कि पति के शरीर में परमात्मा तो है, और पत्नी के भी शरीर में परमात्मा है, पर वो परमात्मा माया से ढका हुआ है। पति पत्नी के शरीरों में जो विद्यमान परमात्मा है, वो वासना के स्पर्श से दूषित भी है। और आप तो वासना से रहित शुद्ध परमात्मा हो, पूर्ण निष्काम हो। यहां वासना का स्पर्श नहीं है। जहां वासना का स्पर्श है, वहां परमात्मा से नहीं मिलना। पर जो वासना से रहित शुद्ध है, उस परमात्मा से मिलने आई है। भगवान कहते हैं, तुम्हारी बातें सुनकर हमें बड़ा आनंद होता है, किंतु मेरी इच्छा है कि तुम अपने घर जाओ। घर जाकर घर के लोगों में ये भावना रखो कि वो माया रहित परमात्मा है। लोग पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, पर भावना रखते हैं कि ये भगवान है, ये ईश्वर की मूर्ति है। पर ईश्वर मूर्ति नहीं है, पर मूर्ति ईश्वर की है। तो ऐसी भावना रख के जो पूजा करता है, उसका कल्याण होता है, उसकी पूजा सफल होती है। तो जड़ में परमात्मा की भावना रखकर, जड़ में चेतन की भावना रखकर जो पूजा करता है, वो पूजा भी सफल होती है। तो तुम लोग चेतन पति में परमात्मा की भावना क्यों नहीं करती? एक गोपी ने उत्तर दिया, पति में परमात्मा की भावना रखी जाए तो वो भावना वियोग में फलित होती है। भावना अगर रखें कि ये परमात्मा है, तो वो भावना संयोग में नहीं होती। अरे, प्रत्यक्ष परमात्मा के दर्शन के बाद भी क्या कोई मूर्ति की पूजा कर सकता है?
हाँ, जिसको प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन नहीं है वो मूर्ति पूजा करता है, भावना रखता है कि इस मूर्ति में भगवान है। तो जब तक आपके दर्शन नहीं हुए थे तब तक हम सब में आपकी भावना करते थे, सबके भीतर। अब आपके प्रत्यक्ष दर्शन हो जाने पर आपको छोड़कर हम भावना सिद्ध करने के लिए कहाँ जाएं? कितनी दुर्लभ बात कही है। अब आप प्रत्यक्ष हो और फिर जब प्रत्यक्ष हो तो भावना की आवश्यकता ही कहाँ बची, भावना की चर्चा ही कहाँ बची। जब आप प्रत्यक्ष हो तो अब हम इस भावना को सिद्ध करने कहाँ जाएं आपको छोड़कर। परमात्मा कहते मेरी आज्ञा है तुम घर जाओ। गोपियाँ कहती हैं, भीतर से हार सी जाती है कि आपकी आज्ञा मानकर हम घर भी जाएं तो हमारा मन तो आपके पास है, आप उसको वापस कर दीजिए तो हम घर जाएं। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा मन तो मुझ में मिल गया है, तो अलग कैसे? अरे वापस तो वो वस्तु होगी जिसका अस्तित्व कुछ अलग हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा मन तो मुझ में मिल गया है, तो मिलने के बाद उसको परमात्मा भी अलग नहीं कर सकता। जो कर्म, जो मन भगवान को अर्पित किया जाता है वो भगवान में मिल जाता है। अब वो भगवान से अलग नहीं हो जाता, हो ही नहीं सकता। एक गोपी कहती है तो अलग करके मन नहीं दे सकते, तो देखो जहां मन मिलता है वहीं आत्मा स्थिर हो जाती है। इसलिए हे प्रभु ऐसा ना करो। जब हमारे मन को अलग करके दे नहीं सकते तो जहां मन है वहां आत्मा स्थिर हो गई। एक ब्राह्मण था, उसने 6 महीने तक समुद्र देव की पूजा की। समुद्र देव प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को उस ब्राह्मण से कहा। ब्राह्मण ने वरदान मांगा, महाराज मैं घर से जो कुछ जल लाया हूं तुम्हें अर्पित किया हूं, मुझे वापस कर दो। ब्राह्मण ने वरदान से समंदर से क्या मांगा? जो कुछ जल अपने घर से लाके तुम्हें अर्पित किया वो हमें वापस कर दो। वरुण देवता ने कहा वह जल तो मुझ में मिल गया, अब वो वापस नहीं मिल सकता। तो जैसे समुद्र का जल वापस नहीं किया जा सकता मिल जाने के बाद, वैसे ही परमात्मा में समाया हुआ मन ईश्वर भी अलग करके दे नहीं सकता। कितनी विलक्षणता है। मम इवांशव जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्राणि प्रकृति स्थानि कर्षति। परमात्मा भी एक बार जिसका मन परमात्मा में लग जाता है फिर भगवान भी उस मन को अलग करके हमें वापस कर ही नहीं सकते। भगवान कहते हैं अरे सखियों तुम्हारे वचन तो बड़े सुंदर हैं, तुम्हारी इच्छा क्या है ये बताओ। गोपी कहती है सिंचांग नस्वद धरामृत पूरेण हासावलोक कलगीत जन्य जानगी। ये वंशी अधरामृत का पान करती है, हम अधरामृत लेने आए हैं। देखो भागवत की भाषा समाधि की भाषा है। सावधानी से श्रवण करने का अर्थ होता है आंख बंद करो और झांकी का दर्शन करो। ये रास की लीला शुद्ध जीव और ब्रह्म का मिलन है। भागवत समाधि भाषा का ग्रंथ है। अधरामृत का अर्थ भागवत में 1-2 स्थानों पर ऐसा किया गया, इतर राग विस्मरणम, यानी जहां जगत नहीं है, जहां मैं नहीं हूं, जहां केवल परमात्मा ही विराज रहा है, उस परमात्मा के साथ एकाकार हो जाऊं। और परमात्मा के साथ एकाकार होने का अर्थ है जगत की विस्मृति, जगत की पूर्णतः विस्मृति। गोपी कहती है हमें भी ऐसा ही अधरामृत चाहिए। मुझे ऐसा ज्ञानामृत चाहिए। देखो पृथ्वी ही धरा है, धरते इत धरा, ध्याने नियाम पादयो पदवीम सखेते। गोपियों ने कहा संसार के विलासी जीव तो पृथ्वी के अमृत का भोग करते हैं, जो अमृत पीने पर भी मृत्यु होती है। तो अधरामृत क्या है? धरामृतम इति न भवति ते इति अधरामृतम, ऐसा कहा गया।
महापुरुषों ने ऐसा कहा कि धरामृतम इति न भवति ते इति अधरामृतम। ऐसा ज्ञानामृत दो मैं एक क्षण भी श्री कृष्ण से दूर ना हूं। ऐसा अधरामृत दो कि आपका नित्य संयोग प्राप्त हो, यानी जहां जगत नहीं है, जहां केवल परमात्मा है, वो नित्य संयोग प्राप्त हो। गोपी अब श्री कृष्ण से अलग रह ही नहीं सकती, उसके लिए श्री कृष्ण का वियोग असह्य है। रासलीला में गोपी श्री कृष्ण का रूप ग्रहण करती है। वो कहती है श्रृंगार की लीलाओं में प्रवेश करना भैया बड़ा कठिन है। अपने राम हरिशरणम। प्रभु कहते परमात्मा श्री कृष्ण कि चलो तुम्हें कुछ लेने की इच्छा है, और यदि हमारे देने की इच्छा ना हो तो तुम लोग यहां से अपने घर जाओ। गोपियों ने कहा आप घर जाओ, घर जाओ, रट लगा रखे हो, किससे कहते हो? देखो गोपियां जानती हैं हम श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण को नहीं मना रहे हैं, श्री कृष्ण तो बड़े संकोची हैं। गोपियां कहती हैं हम सब घर चली जाएं तो आप यहां आधी रात को बैठ के क्या करोगे, ये बताओ। अरे भगवान की शोभा भक्तों से है। गोपियां कहती आप भी हमसे मिलने के लिए आतुर हैं, क्यों? ईश्वर की इच्छा होती है कि जीव मेरा अंश है, वो मुझसे मिले। गोपियां कहती हे नाथ अब कृपा करो, क्योंकि उनके मन में श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरा कोई है नहीं। अब यहां से घर भी जाएं तो जाकर श्री कृष्ण वियोग में प्राण त्याग कर दें तो भी क्या लाभ? तो अंतिम उपाय तो हमारे हाथ में है। अरे हम तो अपने प्राण छोड़कर आपसे मिलने वाली हैं। पर उससे आपकी अपकीर्ति न हो, इसीलिए हम आपको मना रहे हैं। गोपियां तो कहती हैं हमें मरने से थोड़ी भी भीति नहीं लगती, थोड़ा भी भय नहीं लगता। देखो मृत्यु से वही घबराता है जिसके मन में वासना होती है। जिसके मन में वासना नहीं होती उसे मृत्यु से कोई भय हो नहीं सकता। मृत्यु तो मिलन कराने वाली है, परमात्मा के साथ ऐक्य कराती है। गोपियों को मरने का ना तो कोई दुख है ना भय है। प्रभु ने ये सुना कि इनको तो मृत्यु का भी भय नहीं है, ये तो प्राण लेकर आई हैं। भगवान विचारते हैं इन गोपियों में कितनी आतुरता है। भगवान ने एक बात सोची कि मैं इनको मिलूं, और मिलन के क्रम में जिसकी अंतिम बारी आवे, कदाचित उसने तब तक प्राण ही छोड़ दिया तो। गोपियों की आतुरता इतनी है, वो प्राण लेकर आई हैं हाथ पर, उनको मृत्यु का भय नहीं है। और गोपियां तो उनकी संख्या गिनने में कौन समर्थ है। सबसे प्रभु कहते हैं यदि मैं मिलूं जिसकी अंतिम बारी आए और तब तक उसके प्राण ही निकल जाएं। इसलिए श्री कृष्ण ने जितनी गोपियां थी उतने स्वरूप धारण किया और ये अनुभव कराया कि मैं तेरे साथ ही हूं। देखो हजारों वर्षों से बिछड़ा हुआ भगवान का ये जीव प्रभु के पास आया है। भगवान उसे भुजाओं में भरकर आलिंगन देते हैं। गोपी और श्री कृष्ण का ये जो मिलन है, ये शुद्ध जीव और ईश्वर का मिलन है। इस समय अंशी और अंश एक है। गोपी के हाथ में भगवान आ गए हैं। अब वो गोपियां इस बात में मगन हुई हैं कि परमात्मा हमें मिले हैं। इससे इन गोपियों को अत्यंत आनंद हुआ है। आज भगवान को भी आनंद हो रहा है कि मुझसे बिछड़ा हुआ अंश आज मुझसे मिला है। देखो रास में संगीत, साहित्य और नृत्य तीनों का समन्वय है
क्यों? गोपियां आनंद के आवेश में नृत्य कर रही हैं। उनको देखकर श्री कृष्ण ताल बजाते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं। सुंदरीणा मुक्त भयन रतिपतिम रमयांचकार। श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन करते करते कहते हैं ये लीला खुले मैदान में हुई है। क्यों? कामदेव मैदान की लड़ाई लड़ने आया है, खुले मैदान की, आकाश में बाण लेकर खड़ा है। श्री कृष्ण ने वृंदावन में खुले मैदान में ये लीला की है। प्रत्येक गोपी के साथ श्री कृष्ण का एक स्वरूप है, मध्य में श्री राधा माधव। उस समय ब्रह्मादि देवता भी इस लीला का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया ये लीला बड़ी शुद्ध है। पर ब्रह्मा जी को फिर भी लगा कि मेरे विचार से तो लीला शुद्ध है, किंतु मेरे विचार से कुछ लोक विरुद्ध है। देखो गीता में भगवान ने कहा मेरा अवतार धर्म रक्षण के लिए है। वास्तव में इस मिलन में कोई विकार नहीं, कोई वासना नहीं है, ये बिल्कुल निष्काम और शुद्ध है, फिर भी लोक विरुद्ध है। ब्रह्मा जी को थोड़ी शंका हुई। अब श्री कृष्ण तो ब्रह्मा जी के मन में भी विराजमान है, अंतर्यामी है। श्री कृष्ण को मालूम पड़ा ब्रह्मा जी की भावना कुछ बिगड़ी है। मैंने तो ब्रह्मा जी को कभी धर्म का मर्म समझाया था, आज ब्रह्मा जी मुझे समझा रहे हैं। भगवान ने ऐसी लीला की कि एक एक गोपी को आत्मस्वरूप का दान किया है। अब वहां साड़ी पहनी कोई गोपी नहीं है, ऐसा आत्मस्वरूप का दान किया है मानो सब पीतांबरधारी श्री कृष्ण है गई हैं। अब तो ऐसा दृश्य भगवान देखो, ये तो मायापति है, निरंजन है। ब्रह्मा जी के भीतर जब गड़बड़ी हुई तो भगवान ने गोपियों का ही लोप कर दिया, गोपियों को कृष्णमय कर दिया। सब गोपियों ने पीतांबर धारण किया है और सब पीतांबरधारी श्री कृष्ण बनी हैं। अब श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण ही क्रीड़ा कर रहे हैं। शुद्ध जीव अब ब्रह्म रूप बन जाता है। ब्रह्म का ब्रह्म के साथ विलास करने का नाम है रास। ब्रह्म का ब्रह्म के साथ विलास करने का नाम है रास। आज श्री कृष्ण बनकर श्री कृष्ण के साथ ही क्रीड़ा करते हैं। कितनी अद्भुत बात हुई है, विलक्षणता कितनी है, आप देखो। और जब सजातीय से मिलता है तो धर्म की मर्यादा कभी भंग नहीं हुई, इतिहास गवाह है। हाँ, विजातीय और सजातीय का मिलना हो तो भले ही धर्म भंग हो जाए। ये तो आत्मा का अंश परमात्मा को मिला, ये लोक विरुद्ध नहीं हो सकता, न तो धर्म के विरुद्ध हो सकता है। अजी ये तो स्वयं धर्म का फल है। ब्रह्मा जी को दर्शन हुआ, साड़ी पहनने वाली, चुनरी पहनने वाली गोपी कोई है ही नहीं, सभी पीतांबरधारी श्री कृष्ण है। तब उनको विश्वास हुआ ये मिलन लोक के विरुद्ध नहीं है, ये अत्यंत शुद्ध है। ब्रह्मा जी साष्टांग वंदन करते हैं और रास बिहारी लाल की जय जयकार करते हैं। बोलिए श्री रास बिहारी भगवान की जय। रास रच्यो है, रास रच्यो है, जमुना पुलिन पर रास रच्यो है। रास रच्यो है, रास रच्यो है, जमुना पुलिन पे आज रास रच्यो है। रास रच्यो है, रास रच्यो है, जमुना पुलिन पे आज रास रच्यो है। रास रच्यो है, रास रच्यो है, जमुना पुलिन पर रास रच्यो है। वृंदावन में जमुना के तट पर आज रास, आज कोई गोपी नहीं है, कोई चुनरी साड़ी पहनी हुई गोपी नहीं है, सभी पीतांबरधारी श्री कृष्ण हैं।
ब्रह्मा जी ने दर्शन किया, तब विश्वास हुआ और तब साष्टांग वंदन किया, रास बिहारी की जय जयकार की है। अच्छा, जब ब्रह्मा जी वंदन करके खड़े हो गए तो कन्हैया ने विनोद किया। क्या विनोद किया? ब्रह्मा जी जैसे ही वंदन करके उठते हैं, अब तो देखते हैं कि पीतांबरधारी श्री कृष्ण नहीं है, सब गोपियां हैं। तो श्री कृष्ण जब एक बार दर्शन कराते हैं तो सब श्री कृष्ण ही है, उनके सिवाय और कौन है? कोई दूसरा है नहीं। और अब दर्शन कराते हैं तो कोई पीतांबरधारी श्री कृष्ण नहीं है, सभी वहां चुनरी साड़ी पहनी हुई गोपियां हैं। अजी ये पूर्ण अद्वैत की कथा है, पूर्ण अद्वैत। ब्रह्मा जी को शंका हुई तो सब श्री कृष्ण कृष्ण ही देखे, और जब शंका दूर हुई, विश्वास के साथ परमात्मा को प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत नमन, तो अब केवल गोपियां ही गोपियां दिखती हैं। भगवान ने यमुना जी के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि को अद्भुत रास किया है। भगवान श्री कृष्ण की लीला का रहस्य श्री कृष्ण कृपा से ही ध्यान में आ सकता है, दूसरा उपाय नहीं है। ये पूर्ण अद्वैत की कथा हुई। अच्छा, उसी समय नारद जी महाराज वहां आए। तो जब नारद जी आए तो उनकी इच्छा हुई कि यदि मैं अंदर जाऊं तो क्या मुझे भगवान मुझे भी आलिंगन करेंगे, आलिंगन देंगे? मुझे परमात्मा से मिलना है, लेकिन इधर तो सखियों का पहरा है। सखियों ने नारद जी से कहा, आप दूर से दर्शन कर सकते हैं, आपको अंदर प्रवेश नहीं मिल सकता, आप अंदर नहीं आ सकते। दूर से दर्शन कर सकते हैं। तो अब नारद जी क्या करें भाई, दूर से दर्शन प्रवेश नहीं मिला तो नारद जी को दुख हुआ है। उनके मन में ऐसा आया कि ब्रह्मा जी का पुत्र होकर मैंने बड़ी भूल की, यदि मैं गोपी हुआ होता तो मुझे आज अंदर प्रवेश मिल जाता। अब मैं क्या करूं? परमात्मा का आत्मा से मिलन हो रहा है, शुद्ध जीव का ब्रह्म से मिलन हो रहा है, अब मैं क्या करूं? काश मैं गोपी होता, ब्रह्मा का पुत्र नहीं होता। अब नारद जी तो श्री राधे राधे कह के रोने लगे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय जय श्यामा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय श्री राधा, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री। देखो, नारद जी को लगता है यदि मैं गोपी होता तो मुझे आज अंदर प्रवेश मिलता, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ, बड़ी भारी भूल हुई। जब राधे राधे कह के करुणा से रोने लगे, आर्त स्वर से, इस पर श्री राधा रानी को दया आ गई। देखो, श्री धाम वृंदावन में यदि कोई जीव रोने लगे तो श्री राधा रानी वहां तुरंत पहुंच जाती है। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। देखो भैया, आनंदमय वृंदावन में कोई रोता नहीं है, फिर वृंदावन का तो नाम ही आनंदमय है, वहां तो ब्रह्म भी नाचता है। श्री राधा रानी नारद जी से पूछती है, नारद तू क्यों रोता है, तुझे क्या हो गया है?
उस समय देवऋषि नारद हाथ जोड़कर कह रहे हैं मुझे अंदर आना है। नारद जी क्या कहते हैं? मुझे अंदर आना है, मैं इसलिए रो रहा हूं। श्री जी सोचती है आनंदमय वृंदावन में कौन रोता है, अरे यहां ब्रह्म नाचता है, तू रो रहा है। नारद जी कहते हैं ये गोपियां मुझे महाराज के प्रवेश से रोकती हैं। श्री जी की आज्ञा मिल गई। नारद जी राधा कुंड में स्नान कर रहे हैं। इससे स्नान करते ही नारद जी को अलौकिक गोपी भाव पैदा हो गया और एक नई गोपी तैयार हुई, उत्पन्न हुई, प्रकट हुई। उस गोपी का नाम है नारदी गोपी। बोलिए श्री देव ऋषि नारद जी महाराज की जय। अब देव ऋषि नारद ने पुरुषत्व के अभिमान का त्याग कर दिया, क्योंकि किसी स्त्री या किसी पुरुष को तो रास में प्रवेश मिलता ही नहीं है। श्री राधा रानी की इस नई सखी को सब कृष्ण के पास ले जाती हैं। तो श्री कृष्ण इस नारदी सखी का आलिंगन कर रहे हैं। नारद जी ने विचार किया यदि भगवान से मिलना हो तो चुनरी साड़ी पहनने से मेरा क्या बिगड़ता है, मैं तो बहुत भटक चुका हूं, मैं कथाकार हूं, मैं पुरुष हूं। अब अहम धारण करके मैं तो बड़ा दुखी हुआ। अब गोपियां स्त्री तो छोड़कर प्रभु से मिलने जाती हैं, इसलिए नारद जी ने पुरुषत्व का अभिमान छोड़ दिया, उनमें गोपी भाव जागृत हुआ और इस प्रकार भगवान ने गोपियों को परमानंद का दान दिया। गोपियां कृतार्थ भई है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे आज रास रचो है। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है। तो वृंदावन में तो रास हो रहा है, पर उसमें सूरज, चंद्रमा, तारे। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हम लोग मन से जा सकते हैं जो जाना चाहे। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है। देखो ये रास श्री कृष्ण और उन गोपांगनाओं का ही नहीं है। गंगा नाचे, जमुना नाचे, नाचे सरजू संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरजू संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है। अब आकाश में भी रास हो रहा है। गंधर्व नाचे, ऋषि मुनि नाचे, नाचे यक्षगण। गंधर्व नाचे, ऋषि मुनि नाचे, नाचे यक्षगण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे आज रास रचो है। अब तो ब्रह्मा जी भी नाचेंगे, शिव जी भी नाचेंगे, सब देवता नाचेंगे। देखो ब्रह्मा जी पहले आए तो क्या हुआ, मन कुछ बिगड़ा था। उनको रास का प्रथम दर्शन करके ऐसा लगा कि ये लोक के विरुद्ध है, लेकिन जब भगवान ने मन को देखा, भगवान तो सबके अंतर्यामी है, कि ब्रह्मा जी में गड़बड़ी आ रही है और यही गड़बड़ी करेंगे, ये तो सृष्टिकर्ता है। तो भगवान ने सब गोपियों को पीतांबरधारी श्री कृष्ण बनाया ना। अभी जब ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे यहाँ तो साड़ी चुनरी कहीं है ही नहीं, ये तो सब पीतांबरधारी श्री कृष्ण है, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया था। और जब दंडवत प्रणाम करके उठे तो श्री कृष्ण ने क्या दिखाया, श्री कृष्ण नहीं है पीतांबरधारी, सब गोपियां ही गोपियां हैं। ये तो अद्वैत की पूर्ण रसमय कथा है। तो ब्रह्मा जी की पूरी शुद्धि हुई, अद्वैत में स्थिति हुई,
और देवऋषि नारद ने पहले ही होशियारी की, रोने गाने लगे, प्रवेश नहीं मिला, गोपियों ने डंडा लगा के रोक दिया द्वार पे। तो श्री जी को करुण स्वर से पुकारा। श्री जी की कृपा से राधा कुंड में स्नान करके नारदी सखी का भाव प्राप्त करके रास में प्रवेश पाया। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। कृपा करके आंख बंद करके इस झांकी का दर्शन करो। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण, गंधर्व नाचे, ऋषि मुनि नाचे, नाचे यक्षगण, गंगा नाचे, जमुना नाचे, नाचे सरजू संग, सरजू नाच, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रच्यो है, रास रच्यो है, जमुना किनारे आज रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, जमुना किनारे श्याम रास रच्यो है, जमुना किनारे श्याम रास रच्यो है, जमुना किनारे श्याम रास रच्यो है। हरि शरण। देखो ये रास की लीला हुई, पर अब ये पूरी नहीं हुई है। इस रास की लीला में अब वियोग की भी लीला है। थोड़ी सी वियोग की लीला का वर्णन आया। देखो आज हम लोगों ने सत्संग में देखा कि मन परमात्मा में मिल जाए तो परमात्मा भी उसको अलग करने की सामर्थ्य नहीं रखता। देखा ना गोपियों ने कैसे उस परमात्मा श्री कृष्ण को अपनी वाणी में उलझाया है। तो रास लीला में वियोग की लीला आई, मिलन की लीला में वियोग की लीला आई। इसका अर्थ क्या है? अरे जीव को ईश्वर का वियोग तो है ही। तो अगर आज हमें ईश्वर का वियोग है तो ये वियोग की लीला भागवत में ये बता रही है कि ईश्वर के वियोग में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। इसका आदर्श गोपियों ने इस वियोग की लीला में प्रस्तुत किया है। परमात्मा के साथ रास क्रीड़ा करते करते गोपियों के मन में सूक्ष्म अभिमान आया। वो मन में विचार करती हैं, अरे आज हमारे समान इस संसार में कोई भाग्यशाली नहीं है, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं। पहले तो परमात्मा श्री कृष्ण इनकार करते थे, किंतु अब प्रेम से क्रीड़ा करते हैं। अरे मैं तो अतिशय सुंदर हूं, अत्यंत योग्य हूं। देखो परमात्मा जीव के सारे अपराध क्षमा करता है, लेकिन यदि जीव में अभिमान आ जाए तो परमात्मा उस अभिमान की, उस सूक्ष्म अभिमान की भी उपेक्षा नहीं करते। गोपियों में अभिमान आया, इस कारण भगवान अचानक अंतर ध्यान हो गए। गोपियों को भगवान का वियोग हो गया। अच्छा, गोपियों में यह अभिमान आया कहां से? जब उनके मन में श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ था ही नहीं। एक बार जो परमात्मा से मिलता है उसे कभी भगवान का वियोग नहीं होता। अरे पारसमणि एक बार लोहे को सोना बना दे तो उसके बाद वो सोना लोहा थोड़ा ही होता है, वो तो सोना ही रहता है। ऐसे ही ब्रह्म का स्पर्श होने के बाद जीव ब्रह्म रूप हो जाता है। फिर भी भगवान ने यहां अपनी लीला दिखाई है। भगवान ने ही गोपियों में अभिमान उत्पन्न कर दिया। भागवत के सभी श्लोकों का यदि मनन किया जाए तो ऐसा मालूम होता है कि गोपियों में अभिमान हो ही नहीं सकता है। वे तो शुद्ध हैं, निष्काम हैं। इसलिए उनमें जो अभिमान पैदा हुआ वो ईश्वर की इच्छा से ही पैदा हुआ है। ठाकुर जी की लीला करने की इच्छा होने के कारण ही भगवान को स्वजन मोहिका माया ने, भगवान की जो सजन मोहिका माया है वो गोपियों के मन में अभिमान जागृत करती है, क्योंकि उन्हीं को क्रीड़ा करने की इच्छा है। भगवान की माया तीन तरह की होती है, स्वमोहिका, स्वजन मोहिका और विमुख जन मोहिका। हरि शरण।
कृष्ण को स्वयं में ही मोह उत्पन्न कराने वाली जो माया है, स्वयं मोहिका है। जब प्रभु को लीला करनी होती है तो वो अपने जीवों में मोह उत्पन्न करते हैं, वो स्वजन मोहिका माया है। और साधारण जीव को भ्रम में संसार में फंसाए रहने वाली जो माया है वो विमुख जन मोहिका माया है। अच्छा, ये जो स्वजन मोहिका माया है, इसके वश में होने के कारण गोपियों में सूक्ष्म अभिमान पैदा हुआ। अच्छा, रास लीला में गोपी की दृष्टि संसार में किसी विषय में नहीं गई, पर श्री कृष्ण से हट गई। गोपी ने जगत को नहीं देखा, श्री कृष्ण से हटके अपने को देखना आरंभ कर दिया। देखो, श्री कृष्ण में वैराग्य परिपूर्ण अवस्था में है। जहां प्रेम है वहां कन्हैया माखन मिश्री देने पर नाचता है। ऐसा प्रेम से होता है, न कि आसक्ति से। जो दूसरे से आनंद लेने जाता है ना, वो दुखी होता है। इसलिए प्रेम करें तो ये भावना न रखें कि हमें कोई सुख दे। श्री कृष्ण में प्रेम परिपूर्ण है, वैराग्य परिपूर्ण है, ज्ञान परिपूर्ण है। इसलिए वो द्वारिका नाथ होने के बाद भी कभी गोकुल नहीं आए। श्री कृष्ण दूसरे से आनंद नहीं लेते, वे स्वयं आनंद स्वरूप है, वे स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा है। जिसका आनंद दूसरे से होता है उसके समान कोई दुखी नहीं है। गोपी को अभिमान हुआ क्या? ईश्वर की इच्छा से भले ही, पर अभिमान क्या हुआ? श्री कृष्ण मेरे अधीन हो गए, जैसे नचाती हूं वो वैसे नाचते हैं। भगवान कहते हैं कि अब गोपी को मेरी आवश्यकता नहीं है, वो मुझे अब कहां देखती है, अभी तो वो खुद को देख रही है, अपने को ही देख रही है। इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो गए, इसलिए भगवान अंतर ध्यान हुए, दूसरा कोई कारण नहीं है। और ये जो अंतर ध्यान भगवान हुए, वियोग की लीला रास लीला के बीच में आई, ये तो भगवान की इच्छा से हुई। यशोदा मैया की गोद में श्री कृष्ण है, फिर भी वो दूध की उफान की ओर देखी थी ना मैया, उखल बंधन लीला में। गोद में श्री कृष्ण है और देखी कहां? दूध को। इधर गोद में देखो ब्रह्म संबंध हुआ है, मैया देखती है दूध के उफान को। पर वात्सल्य भाव में यदि दृष्टि कहीं अन्य जाए तो बुरा नहीं है। जिसे जगत को देखकर कुछ सुख का भास होता है वो ईश्वर से विमुख है। मैया की भी दृष्टि दूध की ओर गई थी। अगर हमें जगत दिखाई दे तो हम जगत को देखें, कोई बात नहीं, पर जगत को देखने की इच्छा तो मत रखें भीतर। अगर जगत में कुछ देखने योग्य है तो वो केवल ईश्वर है। अच्छा, प्रेम भाव में ईश्वर से बढ़कर कुछ प्रिय लगे वो ईश्वर को पसंद नहीं आता। अगर भगवान की अपेक्षा जगत के विषय मधुर लग जाएं तो भक्ति में व्यभिचार पैदा हो जाएगा। अच्छा, गोपी की जो दृष्टि है वो जगत में तो नहीं गई, किंतु अपने को देखने लगी। मैया यशोदा दूध को देख रही थी, गोद में बालकृष्ण है। आज गोपी के संग श्री कृष्ण है, गोपी स्वयं को देखने लगी। देखो, जहां मान है ना, उसके पीछे अभिमान खड़ा रहता है। अच्छा, ज्ञानियों को अभिमान बहुत सताता है, इसलिए प्रायः ज्ञानियों में अहम बढ़ा ही रहता है। अच्छा, गोपी में भी अहम जागने से ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय में आया, तासाम तत्सौभगमदं भिक्ष्य मानम च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। अंतर ध्यान का अर्थ है छिपना। छिपने का अर्थ होता है भगवान अंतर्निहित हो गए। तात्पर्य यह है कि अब वे अंदर रहकर स्थित हैं। श्री कृष्ण अब गोपियों के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, बाहर नहीं है। गोपियों की आंखों पर अभिमान का थोड़ा पर्दा है, इसलिए प्रभु उनको दिखाई नहीं पड़ रहे। मानो बाहर से गोपियों को श्री कृष्ण का वियोग हुआ, परमात्मा का वियोग हुआ।
अच्छा, जिसके वियोग में अत्यंत दुख होता है उसके संयोग में बड़ा आनंद आता है। जीव के लिए वियोग ही संयोग की पुष्टि करता है, पर परमात्मा के लिए तो संयोग वियोग सब समान है। देखो, जगत की उत्पत्ति हो, स्थिति हो, पालन हो, संहार हो, परमात्मा, तीनों ही स्थितियों में परमात्मा को कोई, उसमें तो कोई परिवर्तन होता नहीं परमात्मा में। और जगत तो क्षण प्रतिक्षण बदलता है, पर परमात्मा के रूप में तो परिवर्तन होता ही नहीं। ईश्वर का रूप ही आनंदमय है। एक वैष्णव ने भगवान से कहा, महाराज आपका स्वरूप सदैव एक सा रहता है, उसमें भी कुछ न कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। भगवान ने उस वैष्णव से क्या कहा पता है? जा, अब तुझे मेरा वियोग होगा, जा। सामने बड़ा है, बड़ी बड़ी बातें बनाता है, अब तुझे मेरा वियोग होगा, जा। इतना कहकर उस वैष्णव से भगवान अंतर्ध्यान हुए। वैष्णव को खूब वियोग हुआ, रोने लगा, प्रभु का कीर्तन करने लगा। ये देखकर प्रभु प्रकट हो गए और प्रभु को देख के उसको बड़ा आनंद हुआ। तो ये आनंद अधिक क्यों हुआ? स्पष्ट है कि वियोग के बाद प्रभु के दर्शन से आनंद बढ़ जाता है। भगवान ने गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए ही वियोग की लीला की है। अभी तो रास में आनंद का दान किया है, वियोग की लीला के बाद प्रभु परमानंद का दान करने वाले हैं। भगवान अंतर ध्यान हुए, वो उनकी लीला है। श्री कृष्ण ने पीतांबर माथे पर बांध लिया, गोपी ने समझा ये कोई सखी है, वो भगवान को बाहर ढूंढने लगी। अरे श्री कृष्ण तो गोपियों के मंडल में ही है, आनंद तो अंदर है, उसे बाहर क्या ढूंढना था। अच्छा, श्री कृष्ण वियोग में गोपियां श्री कृष्ण लीला का खूब अनुकरण कर रही हैं। ये गोपी गीत भागवत में गोपी गीत आया। श्री कृष्ण का वियोग हुआ तो क्या करती है? भगवान की लीलाओं को ही कह रही हैं, सुन रही हैं, अभिनय भी कर रही हैं। मानो हम जीव जब भगवान से, परमात्मा से विमुख होते हैं तो गोपियों से सीखना चाहिए कि जब परमात्मा से वियोग होता है तो जीव को कैसा जीवन जीना चाहिए। गोपियां भगवान श्री कृष्ण की लीला का खूब अनुकरण करती हैं। वे श्री कृष्ण स्मरण में इतनी तन्मय हो गई कि वृक्ष से पूछती हैं, मेरे श्री कृष्ण कहाँ हैं? उनको ये ख्याल भी नहीं कि पेड़ बोलेंगे नहीं, वृक्ष बोलते नहीं है, ये ख्याल नहीं है। एक गोपी को ऐसा लगता है सबके अंदर श्री कृष्ण का दर्शन करती है। ऐसा मालूम पड़ा कि मैं ही श्री कृष्ण हूं। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कि परमात्मा तो कण कण में है। एक गोपी को यही भाव होगा, हर किसी में वो परमात्मा को ही देख रही है, जड़ चेतन में। वो स्वयं को देखी तो स्वयं श्री कृष्ण दिखती है। अच्छा, गोपियों ने श्री कृष्ण की बड़ी खोज की किंतु वो दिखाई नहीं दिए। गोपियों को पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारा श्री कृष्ण तो देखो हमें छोड़कर जा तो सकता नहीं, वो यहीं कहीं छिपा होगा। विश्वास तो खूब भरा है और वो हमारी सब बातें सुनता होगा। किसी गोपी को लगता है श्री कृष्ण मेरी दाहिनी तरफ खड़े हैं, किसी को लगता है वो बाईं ओर खड़े हैं, किसी गोपी को लगता है श्री कृष्ण मेरे पीछे खड़े हुए प्रतीत होते हैं, मालूम पड़ते हैं, किसी को अपने सामने मालूम पड़ते हैं, किसी गोपी को श्री कृष्ण कण कण में सर्वत्र व्याप्त दिखाई देते हैं। अच्छा, वियोग में ध्यान स्मरण में अतिशय तन्मयता होती है तो श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष उपस्थिति की प्रतीति होती है। गोपियों को ऐसी प्रतीति हुई कि हम जैसे जैसे उन्हें अधिक ढूंढ रहे हैं वैसे वैसे वो निकुंज में अधिकाधिक अंदर चले जा रहे हैं। वे तो निकुंज के अंदर अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। उस समय भी गोपी को लगता अरे अकेले भीतर भीतर जाते हैं निकुंज में, कहीं चरणों में कांटे न चुभ जाए। अंत में गोपियों ने निश्चय किया, श्री कृष्ण जिस स्थान पर अंतर ध्यान हुए वहां चलकर उन्हीं का स्मरण कीर्तन करके खो जाए, उसी स्थान पर चलो। देखो, ज्ञान के मार्ग में ध्यान प्रधान होता है पर भक्ति के मार्ग में स्मरण कीर्तन प्रधान होता है। स्मरण कीर्तन, इसलिए गोपियों ने विचार किया कि हम लोग जहां पर श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए वहीं चलकर श्री कृष्ण को हम लोग खोजें। अगर हम परमात्मा का सतत ध्यान न रख सकें तो कम से कम इतना करें कि संसार के किसी विषय का ध्यान ना करें।
जगत को देखने से मन हमारा नहीं बिगड़ता। मन कब बिगड़ता है? जब जगत का ध्यान करते ना, तब हमारा मन बिगड़ता है। अच्छा, ज्ञान मार्ग में प्रवृत्ति बड़ी कम होती है और भक्ति मार्ग में गुणगान का महत्व होता है। जब निवृत्ति होगी ना, तो हम जगत की स्तुति भी करेंगे, निंदा भी करेंगे। पर महापुरुष ना तो किसी की स्तुति करते ना निंदा करते। अब सूर्य नारायण भगवान है, जगत को देखते हैं पर बोलते तो नहीं है। तो जगत को देखना है, परिचय प्राप्त करना है, पर उस जगत का चिंतन नहीं करना है। जब जब समय मिले हमें भी तब तब परमात्मा की स्तुति ही करना है। गोपी स्तुति करती है, गोपियों ने स्तुति किया। जिस स्थान पर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए थे, वहां जाकर जब स्मरण कीर्तन करती हैं तो गोपियां वहां स्तुति करती हैं, और उस स्तुति को ही महापुरुष गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत, ये गोपी गीत कौन सा गीत है? गोपी गीत तो वियोग का गीत है, वियोग का गीत। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रिः दयित दृश्यता देक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयते इंदिरा शाश्वत। देखो, ये तो गीत है, श्लोक की तरह क्यों बोलना है? जब गीत है, गोपी गीत है, तो गीत की तरह गाना है। गोपियां कहती हैं, हे श्री कृष्ण, जब से आपने इस ब्रज भूमि में जन्म लिया, तब से इस ब्रज भूमि का महत्व बहुत बढ़ गया। भगवान को ब्रज बहुत प्रिय है। अरे, ब्रज की महिमा बैकुंठ से भी बढ़ गई है। अहो मधुपुरी धन्य बैकुंठ च गरीयसी बिना कृष्ण प्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति। मधुपुरी कहते हैं, शास्त्रों में आया, पुराणों में मधुपुरी मथुरापुरी को कहते हैं, मथुरा को। अहो मधुपुरी धन्य, अरे ये मथुरापुरी धन्य है। बैकुंठ च गरीयसी, ये तो बैकुंठ से भी बढ़कर है। पर बिना कृष्ण प्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण की कृपा के लिए बिना एक क्षण भी कोई खड़ा नहीं हो सकता मथुरा में। ये ऐसा ब्रज मंडल है, तो ब्रज की महिमा बैकुंठ से भी बढ़ गई है। तो जो निष्काम बुद्धि में प्रकट होता है, उसको बैकुंठ कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में अग्नि होती है ना, पर सूर्य अग्नि को प्रकट नहीं कर सकता, उत्पन्न नहीं कर सकता। तो अग्नि कैसे उत्पन्न होती है? अग्नि तो सूर्य मणि के द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य के प्रकाश में अग्नि है, पर सूर्य ने कभी भी अग्नि प्रकट नहीं की। सूर्य की मणि से अग्नि आई। ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापक है, किंतु वो निष्काम बुद्धि से ही प्रकट होता है। निष्काम क्या है? अरे बैकुंठ में काम तो है नहीं, क्योंकि भैया बैकुंठ में काम नहीं है, तो काम और क्रोध तो रजोगुण है ना। गीता जी में कहा गया, काम एव क्रोध एव रजोगुण समुद्भवा। ठीक है ना, गीता जी में आया, काम एव क्रोध एव रजोगुण समुद्भवा। तो काम क्रोध तो रजोगुण है, और बैकुंठ निष्काम है, तो काम क्रोध का क्या काम है बैकुंठ में? तो बैकुंठ कैसा है? अजी बैकुंठ तो अत्यंत दिव्य सत्व प्रधान भूमि है।
वहां जाने के बाद जीव संसार में नहीं आता। गोपी क्या कहती है? जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। गोपी कहती है बैकुंठ से भी ब्रज की कक्षा आज ऊंची हो चुकी है। बैकुंठ में परमात्मा राजाधिराज है। यदि कोई बैकुंठ में जाए तो प्रभु का चरण स्पर्श नहीं कर सकता। वहां उनके चरणों की सेवा महालक्ष्मी करती है। प्रभु की चरण पादुका सामने पड़ी रहती है। स्वर्ग में जाने वाला प्रभु के चरणों में नहीं जाता, उनके चरण पादुका का स्पर्श करता है। बैकुंठ में ऐश्वर्य है, पर ब्रज में हरिशरणम। बैकुंठ में ऐश्वर्य है, शास्त्र पुराण बता रहे हैं, पर ब्रज में क्या है? ब्रज में प्रेम है। अंतर क्या हुआ? बैकुंठ में ऐश्वर्य है और ब्रज में प्रेम है। भैया जहां ऐश्वर्य होता है ना, वहां पर्दा होता है। बैकुंठ में ऐश्वर्य है और ब्रज में प्रेम है। ब्रज में कोई पर्दा नहीं है। ग्रंथों को देखें तो पता पड़ती है कि नारायण तो निद्राहीन है और महालक्ष्मी इनकी चरण सेवा करती है। जब कोई जीव स्वर्ग में पहुंचता है तो लक्ष्मी जी की चरण सेवा करते हुए चरण दबाना चाहता है। ठाकुर जी नारायण थोड़ी सी आंख खोलते हैं, कहते हैं क्यों, क्या बात है? तो शास्त्र ग्रंथ तो हमारे बता रहे हैं कि नारायण निद्रा ही नहीं। तो भगवान जब थोड़ी सी आंख खोल के उन मुनि मुद्रा से पूछते ना क्यों, क्या बात है, तो महालक्ष्मी, वो जीव क्या बोलेगा? महालक्ष्मी चरण सेवा करते हुए कहती हैं, नाथ ये जीव आपकी शरण में आया है, ये जीव आपकी शरण में आया है। ये बात सुनकर परमात्मा कहते हैं इसे बैकुंठ में रखो। इतना कह के फिर आंख बंद करके सो जाते हैं। बैकुंठ में तो ऐश्वर्य है, वहां परमात्मा राजाधिराज है। ब्रज में श्री कृष्ण किसी के बालक हैं, किसी के सखा हैं। अजी यहां केवल प्रेम है। श्री कृष्ण ने ब्रज में रह के ब्रजवासियों को जो आनंद दिया वो बैकुंठ में हो ही नहीं सकता। क्या कोई बैकुंठ में नारायण से कहने की हिम्मत कर सकता है कि मेरा ये काम करो? कन्हैया ब्रज में यदि किसी के घर जाता है तो वो उससे कहता है कि माखन ले लूं, तो गोपी कहती है तुझे माखन खाना है ना, मेरा थोड़ा सा काम कर। ये सुन के कन्हैया कहता है तेरा क्या काम करना है बता। गोपियां कहती हैं वो वहां से पीढ़ा पड़ा है ना, पलटा उठा ला, हमारे पास काम है। देख भाई जहां प्रेम होता है वहां संकोच नहीं है। जहां प्रेम है वहां संकोच नहीं है। अरे ये रास की लीला, ये ब्रज की लीलाएं तो शुद्ध प्रेम की लीलाएं हैं। अब वो परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया पीड़ा उठा लेता है, भारी होने के कारण उससे उठता नहीं है। अब बताओ, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड की तो माला बहना के रोम रोम में लटका लिया, ब्रज में आया तो एक पीड़ा उठाने में बताता है 3 साल का हूं, 4 साल का हूं, उठ नहीं रहा, अब पटका, ए धड़ाम। संभालना है तो दौड़ो, पकड़ो, अपना पीड़ा संभाल लो। भारी होने के कारण उससे उठता नहीं। गोपी रस्सी से बांधती है, पेट फुला लेता है बांधते समय कि बाद में थोड़ी सांस लेके आराम करूंगा, और फिर भी गोपी से कहता है थोड़ी रस्सी ढीली कर दे सखी, मेरे पेट दुखे है। अरे सखी तो मां पे दाया ना आवे, तू कैसी निठुर है गई है, ए रस्सी थोड़ी ढीली कर दे। बहुत चमकाते हैं प्रभु इन गोपियों को। कहां तो अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन धारण कर लिया 7 दिन 7 रात, फिर भी उनको मक्खन का लालच है। पीड़ा भारी है, माखन का लालच है, पीड़ा लेके चलता है।
पीड़ा तो छूटता है, अपना पीताम्बर भी खुल जाता है। अजी वेदांत में लिखा है ज्ञानी पुरुष को ब्रह्म साक्षात्कार होता है। फिर भी ज्ञानी पुरुष जब तक पंच भौतिक शरीर में होता है तब तक माया का थोड़ा पर्दा रहता है, उसे प्रारब्ध का कुछ भोग भोगना ही पड़ता है। माया यदि थोड़ी भी बाकी होती है तो भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है, इसलिए वो माया के आवरण के साथ ही परमात्मा का दर्शन करता है। ज्ञानी कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, माया के आवरण से ही परमात्मा का दर्शन करता है। अजी ये गोपियां निरावरण हैं, निरावरण होके परमात्मा का दर्शन करती हैं। वहां पर अतिशय प्रेम है, जहां अतिशय प्रेम है वहां पर्दा छूट जाता है। और पीढ़ा गिर जाए तो कन्हैया रोने लगता है। गोपी दौड़ कर आती है, कहती है अरे तुझे क्या हो गया, क्या कुछ चोट लग गई? कन्हैया कहता है चोट तो नहीं लगी, किंतु मेरा पीताम्बर खुल गया है। अब गोपी लाला को पीताम्बर पहनाती है। ये लाला कौन है? पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण। गोपी पहनाती है पीताम्बर। जहां ऐश्वर्य होता है वहां पर्दा है, प्रेम में पर्दा नहीं है। कृष्ण ने गोपियों को जो आनंद दिया वो भला बैकुंठ में कहां मिल सकता है? बैकुंठ में नंद महोत्सव नहीं होता, वहां नारायण का जन्म ही नहीं होता। नंद महोत्सव की बात कैसे उपस्थित होगी भाई? चलो बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोल कन्हैया लाल की जय, रास बिहारी भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए थक भी गए बोलते बोलते भी, बस समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। 2 पल नाम संकीर्तन बोलेंगे और फिर वाणी को विराम दिया जाएगा। बोली से रास बिहारी भगवान की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, राधे गोपाल जय।